हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस में। ये क्लास 8 चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पिछले हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है कोई, उसका वॉल्यूम निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कैसा होता है बच्चों, और ये इन एक्सप्रेशंस के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें इसका वो निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी ये 3 चीजें हैं और यहाँ भी ये 3 चीजें दी हुई हैं। तो ये इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। तो हम इसको पहले नीचे लिखेंगे। बच्चों जैसे हम प्रोडक्ट पहले भी निकाल चुके हैं, हम डिजिट को डिजिट के साथ गुना करते हैं। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब ए को ए के साथ गुना करेंगे। यहाँ ए का पावर 1 है, 2 है और यहाँ 4 है। ये टोटल हो गए 4 2 6 7। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 7। प्रोडक्ट्स में क्या होता है बच्चों, पी का पावर कहीं 14 हो, पी का पावर कहीं 19 हो, तो हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं पावर्स को, 14 प्लस 19। ठीक है, ठीक है आपका। सिमिलरली आपको सेम ही फार्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, और इसको हम गुना कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप मार्क्स के हिसाब से आप जितना इस चीज़ को प्रोसेस वाइज लिखेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। मैं बस इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 and 8 आर, पहले बच्चों बता चुका हूँ, डिजिट को डिजिट के साथ गुना करते हैं। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। पी दूसरा नहीं है, तो पी टू द पावर 1, क्यू टू द पावर 1, आर टू द पावर 1। कुछ भी नहीं है, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा सॉल्व करते हैं। हाइट लिए को लिखते हैं एक्स वाई इंटू, सॉरी एक्स वाई इंटू 2x² y इंटू 2x y²। डिजिट यहाँ है, यहाँ है, तो हम इन दोनों को गुना करेंगे। 4x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 1 2 3 और एक 4, एक्स टू दी पावर 4, y1 2 और यहाँ 2, तो y टू दी पावर भी 4। ये आपका 3 का आंसर हो गया। चौथा सॉल्व करते हैं। राइट, a इंटू 2b इंटू 3c, डिजिट का डिजिट के साथ 3 2 जा 6। ए सिंगल है, बी सिंगल है, सी सिंगल है, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर डाउट होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब ये इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, बात बराबर ये उन्होंने क्वेश्चन 4 में पूछा कि ये रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम बताओ और यहाँ प्रोडक्ट बताओ। इसमें भी तीनों मोनोमिलियन को गुना करना है। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। जेड एक्स, यही है क्वेश्चन बच्चों। चलिए, अब यहाँ देखिए, एक एक्स है, 2x है, एक्स टू द पावर 2, वाई कितने हैं 1 2, तो वाई टू द पावर 2। जेड भी 2 है बच्चों, जेड टू द पावर, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा ए, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, ये ए माइनस a² इंटू a³ देखिए बच्चों, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक डिफरेंट साइन के साथ क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब सेम साइन गुना होता है तो प्लस होता है,
सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन है तो ये प्लस का साइन आता है। लेकिन जब डिफरेंट साइन का गुना होता है, डिफरेंट साइन का, ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ तो यहाँ पे आएगा -a⁻³ एक बार को मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ समझाने के लिए। अब फिर से ये डिफरेंट साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, और इन दोनों को गुणा करके मैं लिखूंगा a⁶। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मक्खन बनाते हैं। बच्चों, गुना करने के बाद 1024 आएगा, आप इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, सारे गुना करके 1024। अब यहाँ पे सारे y⁻ है 1 2 3, सबको ऐड करेंगे y⁻6। ये आपका आंसर है बच्चों। ध्यान से देखिए, फिर से समझिए, डिजिट को डिजिट के साथ गुना कर देंगे और ये जितने y हैं सबके पावर को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसको देखिए, a × 2b × 3c × 6ab c। सेम बच्चों, इसका भी मक्खन बनाते हैं। 2 2 3 6, 2 3 6, 6 6 36, ये हो गया 36 बच्चों। यहाँ a है और यहाँ a है, a² यहाँ भी है, यहाँ भी है, b²। सिमिलरली c दोनों जगह है तो c²। ये बच्चों तुम्हारा आंसर है, a b a² b² c² 36 के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। m इंटू, देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन के साथ आया है तो हम साइन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के मार्क्स साइन के लिए कट जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये प्लस में, ये माइनस में है तो डिफरेंट साइन माइनस हो जाता है, और इसको हम m² लिखेंगे। n सिंगल है, सिंगल लिखेंगे, और इसको मैं इस बार के लिए वैसे का वैसे लिख देता हूँ। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंट साइन है, साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 यहाँ 3, m⁻³ n का भी पावर 2 हो गया, 1 p सिंगल है तो p में इसको सिंगल लिखूंगा। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ये लिख सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाए इन चीज़ों को।